हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है साक्षी और सुनैना के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि साक्षी सुनैना को कॉल कर करके परेशान हो जाती है और यहाँ पे सुनैना साक्षी को इग्नोर करने की कोशिश में उसका कॉल नहीं उठाती और ये बोल देती है कि मेरी तबीयत खराब है और इस चीज़ से परेशान होके हमारी साक्षी सुनैना के घर पहुँच जाती है। सो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो जैसे ही सुनैना के घर साक्षी पहुंचती है तो उसकी मम्मा मना कर देती है कि उसको बुखार है तो इस बात से ना साक्षी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि हाँ आंटी एक एक गिलास पानी मिलेगा। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ बैठो लेके आती हूँ। तो जैसे ही वो पानी लेने जाती है ना साक्षी एकदम से सुनैना के रूम की तरफ जाती है क्योंकि वो क्लास करने तो आती थी तो उसका रूम कौन सा है उसको तो पता ही होता है। तो वो ना सुनैना के रूम की तरफ जाती है और जैसे ही जाती है ना तो देखती है कि सुनैना मजे से लेट के ना अपने फ़ोन पे गेम खेल रही है और ये देख के ना साक्षी का दिमाग हट जाता है। तो साक्षी एकदम गुस्से में बोलती है तो आपकी तबीयत खराब है। तो सुनैना जैसे साक्षी की तरफ देखती है ना वो जो बैठ के खेल रही होती है ना गेम धीरे 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 करके एकदम नीचे होने लगती है। बोलती कि साक्षी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो साक्षी बोलती है आपका फ़ोन क्यों ऑफ है। तो सुनैना बोलती कि फ़ोन फ़ोन कहाँ ऑफ है, मुझे तो कहीं ऑफ नहीं नहीं दिख रहा है। तो साक्षी बोलती है कि अच्छा फ़ोन ऑफ नहीं है। ऐसे बोल के ना उसका फ़ोन देखती तो फ़ोन ऑन होता है। तो बोलते कि तो ये एरोप्लेन मोड पे क्यों है। तो सुनैना बोलती है कि वो ना मैं सोची कि हमेशा क्लास क्लास करती रहती हो ना तो थोड़ा सा टीचर्स को भी तो प्राइवेसी मिलनी चाहिए ना। तो मैं सोची कि मैं फ़ोन एयरप्लेन मोड में करके थोड़ा-सा मैं वो गेम खेल लूँ, बस वही कह रही थी। तो साक्षी बोलती तो मुझे क्यों बताया कि आपकी तबीयत ख़राब है, सर दुख रहा है हाँ? तो सुनैना बोलती कि बस वो ऐसे ही। तो साक्षी बोलती ऐसे ही क्या होता है? सुनैना बोलती कि हेलो मैं टीचर हूँ कि तुम टीचर हो? तुम मुझे ऐसे नहीं डाँट सकती। तो साक्षी ना एकदम से आके ना सुनैना के ऊपर बैठ जाती है। सुनैना बोलती कि क्या क्या कर रही हो मम्मा निकलेगी। तो साक्षी बोलती जो देख रहा है मुझे देखने दो, मुझे आंसर चाहिए। तो सुनैना बोलती कि क्वेश्चन क्या है पहले वो तो बताओ। साक्षी बोलती क्वेश्चन क्या आपको नहीं पता। सुनैना बोलती कि नहीं मुझे 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 प्रॉब्लम दो कि दो ना मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगी। तो साक्षी बोलती आपको अच्छे से पता है क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे, हाँ क्यों जानबूझ के इग्नोर कर रही हो। तो सुनैना बोलती मुझे इग्नोर करने की क्या ज़रूरत है। तो साक्षी बोलती कि इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है तो आज मैं लिफ्ट दे रही थी तो मेरे साथ क्यों नहीं आई, मैं कॉल किए जा रही हूँ मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही, उल्टा मैंने मैसेज किया तो आप फ़ोन एरोप्लेन मोड पे कर दी, ये इग्नोर नहीं करना होता तो क्या होता है हाँ? तो सुनैना बोलती साक्षी देखो हम हारी होगी, तुम उठ के बैठो, हम बात करते हैं ना, बात करते हैं प्लीज़ बैठो, ऐसे बोल के ना उसको उठाने की कोशिश करती है। तो उसकी मम्मा भी एक ना एकदम से आ रही होती बोलती कहाँ गई लड़की, ऐसे बोल के ना जैसे आवाज़ आती तो साक्षी भी एकदम तुरंत से ना सुनैना के ऊपर से उठ जाती है। तो बोलती कि आंटी मैं यहाँ पे हूँ मैम के रूम में। तो उसकी मम्मा आती है बोलती लो बेटा पानी पी लो, ऐसे मुझे बहुत काम है, ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो जैसे वो जाती है ना साक्षी सुनैना की तरफ देखती है और पानी का गिलास ना वो साइड में रखती है और पीछे टर्न होके जाती है और दरवाजे को लॉक करके ना सुनैना की तरफ देखती है। तो सुनैना बोलती है कि ये क्या बदतमीजी है, क्यों तुम लॉक किया तुमने। तो साक्षी बोलती बताती हूँ ना क्यों लॉक किया मैंने, ऐसे बोल के ना वो सुनैना के पास पास आती है। सुनैना ना एकदम बेड से उठ जाती है, बोलती देखो तुम तो टीचर हो, मैं नहीं। तो साक्षी बोलती है कि नहीं मैम आप ही टीचर हो, मैं तो स्टूडेंट हूँ बस आपकी। तो सुनैना बोलती वही तो मैं बोल रही थी, मैं टीचर हूँ तो तुम नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते। तो साक्षी बोलती है कि आपको मुझसे डर लग रहा है। तो मैं बोलती नहीं डर नहीं लग रहा है मुझे। तो साक्षी बोलती है कि तो फिर घबरा क्यों रही हो मैम, इतना हकला क्यों रही हो। तो सुनैना बोलती कि मैं कहाँ, मैं नहीं। तो साक्षी बोलती कि हाँ ना मैं कुछ कर रही हूँ क्या, मुझे तो बस आंसर चाहिए। ऐसे बोल के ना सुनैना आगे आगे जा रही होती है, सुनैना पीछे पीछे जा रही होती है और साक्षी आगे आगे ऐसे करके ना पीछे दीवार आ जाता है। तो साक्षी ना दोनों तरफ से सुनैना को लॉक कर दी थी क्योंकि सुनैना बड़ी होती है बट साक्षी की हाइट जैसे मैंने बोला था कि उससे बड़ी होती है। तो दोनों तरफ से लॉक कर देती सुनैना एकदम से ना एकदम नीचे करके ना उसे नीचे निकलने की कोशिश करती है। तो साक्षी बोलती कि सोचना भी मत, मेरा आंसर दिए मैं आपको कहीं जाने ना दूँ।
तो सुनैना बोलती टीचर के साथ कौन ऐसे बदतमीजी करता है, हाँ? तो साक्षी बोलती मैं करती हूँ। तो सुनैना बोलती है देखो ये सही नहीं कर रही हो, छोड़ो मुझे, तुमको पनिशमेंट दूंगी नहीं तो साक्षी बोलती हाँ प्लीज दीजिए ना, वैसे पनिशमेंट ना जैसे बाथरूम में दिया था। तो सुनैना के ना हाथ पर एकदम कांपने लगते हैं, वो ना साक्षी को एकदम से साइड करती है धक्का देके, तो साक्षी थोड़ा सा पीछे हो जाती है और सुनैना ना वहां से भाग के ना एकदम से वो जो ग्लास का पानी होता है ना पूरा का पूरा पी लेती है और बोलती है वो बस ऐसे ही हो गया था, तुम उस चीज को लेके तुम इतना सीरियस मत लो। तो साक्षी बोलते है कि अच्छा मैं सीरियस ले भी नहीं रही हूँ। सुनैना ना वहाँ पे बैठ जाती है, तो साक्षी आके ना वो मतलब बेड पे भी दोनों तरफ से लॉक करके ना थोड़ा सा सुनैना के ऊपर झुक जाती है। सुनैना बोलती है कि क्या कर रही हो यहाँ? तो साक्षी बोलती है क्या क्या कर रही हूँ मैं? तो सुनैना ना एकदम झुकते झुकते ना एकदम बेड पे आ जाती है और साक्षी ना एकदम डराते डराते ना एकदम सुनैना के पीछे आ जा मतलब ऊपर आ जाती है और वो सुनैना की आंखों में देखने लगती है, बोलती है कि हाँ तो आंसर। तो साक्षी को सुनैना एकदम इतने पास आके ना, जब साक्षी उसके इतने पास आ जाती है ना, तो सुनैना की एकदम नजर ना साक्षी के फेस की तरफ जाती है, उसकी आंखों की तरफ, उसकी वो क्यूट सा फेस, उसके क्यूट से लिप्स ना सुनैना को फिर से उसके तरफ ना अट्रैक्ट कर रही होते। तो सुनैना बोलती कि हाँ। तो साक्षी ना एकदम से बोलती कि आंसर। तो सुनैना बोलती क्वेश्चन। तो साक्षी बोलती वही जो बंद रूम में आपने मुझे पूछा था। तो सुनैना बोलती है तो आंसर आपको देना चाहिए ना। तो सुनैना बोलती है कि तुम मुझ पे से हटोगी तो ही ना मैं आंसर दूंगी। तो साक्षी बोलते है कि अच्छा मेरे हटने से आंसर दोगी। तो सुनैना बोलती है कि हाँ। तो साक्षी बोलती है अगर भाग के आंसर ना दे तो सुनैना बोलती है ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर। तो साक्षी बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाँ मैंने आपको छोड़ा और भागी तो सुनैना बोलती कि भागी तो पकड़ लेना। ऐसे बोल के ना उसकी आंखों में देख देख के ना जहाँ सुनैना को बुराने की मतलब उसे इग्नोर कर रही होती है ना, एकदम से ना रोमांटिक रोमांटिक बातें करने लगती है। तो साक्षी बोलती कि अच्छा नहीं ना बोली। तो सुनैना बोलती कि नहीं। तो साक्षी बोलती तो डू यू लव मी, ऐसे बोल के ना उसके फेस पे एकदम हाथ फेरती है। सुनैना बोलती है हाँ। तो साक्षी बोलती है डू यू लव मी। सुनैना बोलती है कि हाँ। तो सुनैना को ना एकदम से होश आता है जब साक्षी उसके फेस पे ना हाथ फेरती है, तो एकदम ना वो आगे ऐसे नीचे करके देखती है कि साक्षी के हाथ कहाँ जा रहे हैं। तो सुनैना बोलती क्या क्या कर रही हो आप? तो साक्षी बोलती कि वही जो आप सुन रही हो। तो सुनैना बोलती कि ये हाँ हाँ हाँ। तो साक्षी हाँ हाँ हटाओ हटाओ, ये ऐसे 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 अच्छा अच्छा नहीं लगता ना अपने अपने टीचर के ऊपर। तो सुनैना बोलती है कि मैं टीचर तो आप कॉलेज में हो ना, यहाँ पे तो आप मेरी। तो सुनैना बोलती कि मैं आपकी क्या? तो साक्षी बोलती अरे फ्रेंड है ना, फ्रेंड कम गर्लफ्रेंड। तो सुनैना बोलती तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कब बोला? तो साक्षी बोलती नहीं बोला तो बोल दो ना, डू यू लव मी। तो सुनैना बोलती ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो साक्षी बोलती फिर मुझे किस क्यों किया? तो सुनैना बोलती वो बस बोला ना मैंने गलती से हो गया। तो साक्षी बोलती कि फिर मैं ये गलती कर सकती हूँ ना। तो सुनैना बोलती क्या? तो साक्षी ना बिना कुछ बोले ना सुनैना की होठों पे अपना लिप्स रख लेती है और बहुत प्यार प्यार से उसको किस करने लगती है। और जब सुनैना को साक्षी किस करती है ना, तो सुनैना भी ये चीज रोक ही नहीं पाती है और वो भी साक्षी को एकदम किस बैक करने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से बहुत टाइम तक किस कहते हैं और जैसे इन दोनों की सांसें फूलने लगती है ना, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और इन दोनों की आंखों में ना एक अलग सी स्पार्क होती है, अलग सी बेचैनी होती है। तो साक्षी बोलती है तो डू यू लव मी। किस करने के बाद तो सुनैना बोलती कि ऐसा कुछ 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 भी नहीं है। तो साक्षी बोलती है कि आई नो डू यू लव मी, तो मुझे आंसर की जरूरत नहीं है और आइंदा से मेरे फोन का जवाब नहीं आया ना तो फिर से चली आऊंगी आंसर लेने। तो सुनैना बोलती कैसा आंसर? तो साक्षी बोलती वही जो मैंने अभी लिया। सो मैम आपकी तबीयत खराब है ना, रिलैक्स कीजिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।
ऐसे बोल के ना साक्षी सुनैना के फोrehead पे किस करती है और फिर से उसके लिप्स पे किस करती है और उसके ऊपर से हर्ष आती है और रूम को अनलॉक करके वहाँ से चली जाती है। सुनैना को देखते देखते सुनैना को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। जब साक्षी चली जाती है ना, वो सारे पल को याद करती है ना, तो सुनैना को फिर रियलाइज होता है कि उसने क्या किया। अभी बोलती कि शिट 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 शिट, कैसे कर सकती हूँ मैं, टफर हूँ। हाँ भगवान, अब मैं क्या करूँ ऐसे बोल के ना, जैसे ही वो अपने फोन की तरफ देखती है ना, उसमें बोलती कि हे मिस कर रही हो क्या मुझे गर्लफ्रेंड, ऐसे बोल के ना मैसेज आया होता। तो सुनैना उस मैसेज को देख के खुश तो हो जाती है, फिर उसको ना एकदम से वो लगता होता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट के साथ। भगवान, यार वो नहीं था तो किसी और के साथ हो जाती। आई लाइक गर्ल, इतनी है, टीचर्स है, सब है, लेकिन मुझे स्टूडेंट के साथ क्यों प्यार होना था। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। प्यार होना ही था तो भगवान मुझे स्टूडेंट के साथ क्यों 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 क्यों। हाँ ऐसे बोल के ना सुनैना ना रोने लगती है। दूसरी तरफ से फिर से मैसेज आती है, गर्लफ्रेंड शर्मा तो नहीं रही हो ना। तो साक्षी की बस देखिए सुनैना उसको, उसके फेस पे फिर से स्माइल आ जाती है। बोलती कि नहीं 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 सुनैना, नहीं स्टूडेंट है, बच्ची है यार वो। तो फिर से उसका दिल बोलता है कि इतनी भी बच्ची नहीं है, मुझसे 2-3 साल ही छोटी होगी, तो क्या हो गया, मेरी स्टूडेंट है। तो बोलती कि फिर साक्षी खुद सुनैना खुद को समझाती है, नहीं 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 नहीं, कितनी भी साल छोटी हो, स्टूडेंट ही होती है। नहीं 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 नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ ये, शी मैं क्या सोच रही हूँ ऐसे बोल के ना, आईने में जैसे खुद को देखती है ना सुनैना, तो उसके लिप्स में एकदम रेड लग रहे होते हैं। और जैसे उसकी लिप्स की तरफ देखती है ना साक्षी की, वो किस सुनैना को ना एकदम से बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी, बहुत सॉफ्ट। उसको किस याद आती है, वो अपने लिप्स के ऊपर ना हाथ रख देती है और फिर बोलती है कि नहीं क्या कर रही हूँ मैं, ये गलत है, ये गलत चीज़ है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। सुनैना तो पागल हो गई है। तो उसको कुछ बोलना चाहिए था ना, तो बोले क्यों नहीं उसको। हे भगवान, क्या करूँ अब मैं। तो उनके फिर से आने की तरफ देखती है ना, उसके लिप्स को देखी, फिर से वो प्यारा सा किस याद आ जाते हैं। तो सुनैना ना एकदम अपने सर पे हाथ ही रख लेती है। दूसरी तरफ ना साक्षी के फेस पे ना बहुत क्यूट सी स्माइल होती है। वो तो चाहे क्यूट से मैसेज ना सुनैना को भेज के ना बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो ना एकदम से अपने घर की तरफ जाती है और यार मेरी तरफ ना बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है और मैं जहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ ना यार, वहाँ पे बहुत बिजली कड़क रही है, तो मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही, मेरे डर के मारे ना हालत खराब हो गई है। तो जो बारिश की साउंड अगर आप लोग को आ भी रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और मेरी आवाज़ खुद ही काँप रही है, मैं आप लोग को क्या सुनाऊँ सही से। मुझे ना सच में बिजली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो प्लीज़ एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। तो जो मतलब साक्षी ना एकदम से फिर मेरी बातों को छोड़ते हैं, शो यू कंटिन्यू करते हैं। तो एकदम क्या बोलते हैं कि साक्षी ने एकदम स्माइल करते हुए घर जाती है और पूरे रास्ते ना वो किसके बारे में सोच रही होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। और घर जैसे ही आती है ना एकदम गुनगुना रही होती है। तो उसकी माँ बोलती है कि आ गई दवाई दे के अपनी मैम को। तो साक्षी बोलती है कि हाँ मम्मा, ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा को हक कर लेती है। तो सुनैना, तो साक्षी की माँ बोलती है कि वाह तुम्हारी मैम को दवाई दे के इतनी खुशी, लगता है मेरी बेटी को आजकल कुछ ज़्यादा ही समाज सेवा का शौक चढ़ा है। तो सुनैना की बात सोचते हुए ना साक्षी बोलती कि समाज सेवा का नहीं, आखिर बहू के सेवा का शौक चढ़ा है, बट दिल ही दिल में बोलती है, मुँह पे नहीं बोलती। तो उसकी माँ बोलती क्या हुआ, चुप क्यों होंगी। तो साक्षी बोलती कि सोच लो ऐसा ही कुछ। मम्मा मेरा ना बहुत खाने का कुछ मन कर रहा है, मेरे लिए कुछ भेजो ना, ऐसे बोल के ना अपने अलग ही टोन में उसकी मम्मा को बोलती है। उसकी मम्मा को कुछ समझ नहीं आता, बोलती कि आज ऐसी क्यों बात कर रही है। बट साक्षी अपने रूम में चली जाती है और रूम में ना एकदम से पड़ जाती है बेड पे, बोलती कि हे गर्लफ्रेंड क्या कर रही हो, मैसेज बैक तो दो। तो सास सुनैना ये मैसेज देखती है और बोलती कि शिट यार कहाँ फंस गई, ऐसा हो गया ना, अपने सर पे हाथ मारी होती है। तो साक्षी बोलती है कि देखो मेरा आंसर नहीं मिला तो मैं आंसर लेने आपके रूम पे आ जाऊंगी, और फिर मैं कैसे अपना आंसर लेती हूँ आपको पता है ना। तो साक्षी की मैसेज सुन के ना सुनैना एकदम से घबरा जाती है, उसको ना किस वाली याद आ जाती है और बोलती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ ना, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ आप पहुँच गए घर। तो साक्षी बोलती कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई घबरा रही है। तो सुनैना बोलती कौन कौन घबरा रहा है, कोई भी नहीं घबरा रहा है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो साक्षी बोलती तो फिर मुझे मिस कर रही हो ना या मेरे केस को। तो सुनैना ना ये
उसके हाथों से ना फ़ोन छूट जाता है और उसको थोड़ी-थोड़ी शाय फ़ील होने लगती है। तो साक्षी सुनैना रिप्लाई देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो साक्षी बोलती है, हाँ, इतनी जल्दी भूल गई मेरे किस को? मैं आऊँ रिमाइंडर करवाने फिर से एक बार? तो सुनैना बोलती नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आने की। तो सुनैना बोलती कि बेबी अब तो घबरा जाती हो यार, रिलैक्स, नहीं आ रही हूँ मैं, क्यों इतना घबराती हो हर बात पे? इतना डरती हो क्या मुझे? तो साक्षी को सुनैना एकदम से रिप्लाई देती है, मैं क्यों डरूँ? तुम बोलो मत, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो साक्षी बोलती कि ओह बेबी, पढ़ाई में हम मेरी टीचर हो तो प्यार में मैं आपकी टीचर बन जाऊँ, सिखाओगे ना बेबी हाउ टू किस, हाउ टू एक्सप्रेस योर लव। तो सुनैना ना एकदम शर्मा जाती है साक्षी की बात देखी, बोलती है मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ गुड नाइट, ऐसे बोल के ना फ़ोन ही ऑफ कर लेती है। तो सुनैना की मैसेज देख के ना साक्षी बोलती कि हाय मेरी गर्लफ्रेंड शर्मा के लगता है, ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। और हाँ, वो भी ना खाना खा के सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है ना साक्षी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है वो जाने के लिए सुनैना के पास स्कूल, और एकदम बन ठन के हल्की-हल्की मेकअप करके बेबी पिंक लिपस्टिक लगा के ना वो एकदम से मतलब कॉलेज के स्कूल के टाइम से पहले ही बाहर खड़ी रहती है सुनैना का इंतज़ार करते हुए, क्लास के अंदर नहीं जाती है। तो सुनैना जैसे ही मतलब सुनैना से पहले ना समीर वहाँ पे आ जाता है, बोलती है हे बेबी हाउ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। क्या है यार, समझ लिप्स बहुत पिंक लग रहे, क्या आज हम एक टेस्ट कर सकते हैं? ये सुन के ना सुने साक्षी का दिमाग एकदम हट जाता है, बोलते समीर तुमको अच्छे से पता है मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, और मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे ना कोई गर्लफ्रेंड बनने का शौक भी नहीं है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना बंद करो। तो समीर बोलता है कि रिलैक्स, इट्स ओके, किस नहीं करना है तो इट्स ओके ना यार, इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं कौन सा तुमको फोर्स कर रहा हूँ? चलो मैं ना क्लास के लिए रेडी हो रहा हूँ, तुम भी चलो, तुमको क्लास में जाना है। तो तो साक्षी बोलती कि समीर मैं जाऊँगी, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे सुनैना मैम से कुछ नोट लेने हैं। तो सुनैना मैम का नाम जैसे ही ना वो जो समीर होता है ना वो सुनता है ना, तो वो बोलते कि ठीक है मैं फिर जाता हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाने लगता है वहाँ से। और उतने देर में ही ना सुनैना की बस एकदम से आके रुकती है और साक्षी वहीं पे खड़े ना सुनैना का इंतजार कर रही होती है। तो जैसे ही बस उसके उतरती है ना तो साक्षी एक बार ना फोन कैमरे से खुद को देखी, थोड़ा सा और लिपस्टिक वगैरह लगा के ना सेट कर लेती है। तो सुनैना जैसे ही आती है उसकी नज़र सबसे पहले साक्षी के ऊपर पड़ती है, तो सुनैना का ऐसा होता है कि कहाँ छुपो, कहाँ भागो, कहाँ क्या करूँ। उसका ना सीन ऐसे होता है, वो इधर उधर उधर देखने लगती है। तो साक्षी ना एकदम से आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो सुनैना बोलती है कि साक्षी तुम यहाँ क्लास नहीं गई? तो साक्षी एकदम से सुनैना की तरफ देखती है और उसकी जो एक हैर ना उसके सामने आ रही होती है वो एकदम उसके ईयर के पीछे करती है, बोलती कि गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही थी, आपके बिना स्कूल के अंदर जाऊँ, ये पॉसिबल है क्या? तो सुनैना ना एकदम उसकी आंखें ना बड़ी-बड़ी हो जाती है और वो इधर-उधर देखने लगती है। तो साक्षी बोलती है गर्लफ्रेंड डोंट वरी, कोई नहीं है, और मैंने एकदम धीरे से बोला बस आप सुनोगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। हाँ, तो सुनैना एकदम से बोलती कि साक्षी हम स्कूल में प्लीज़। तो साक्षी बोलती क्यों, स्कूल में क्या नहीं कर सकते, हम भूल गई क्या? कल आपने मुझे स्कूल में कैसे किस किया था? हाँ, तो सुनैना ना एकदम आगे-आगे जाने लगती है और साक्षी बोलती हे गर्लफ्रेंड रुको ना, साथ में चलते हैं ना। तो सुनैना बोलती मुझे ना रिपोर्ट करना होता है, तो मैं जा रही हूँ, मैं क्लास में आती हूँ। हाँ, और तुम ये गर्लफ्रेंड ना बोलना बंद करो, मैम को ना करो मुझे, समझी? तो साक्षी बोलती नहीं मैं तो आपको गर्लफ्रेंड बुलाऊँगी, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ना उसमें किस कर लेती है। तो सुनैना इधर-उधर देखती है किसी ने देखा तो नहीं? तो साक्षी बोलती बेबी डोंट वरी ना, किसी ने नहीं देखा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे। ऐसे बोल के ना उसको आँख मार के वहाँ से ना अपना बैग पकड़ के क्लास की तरफ चली जाती है और जैसे ही ऐसे साक्षी करती है ना सुनैना की हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। साक्षी वहाँ से चली जाती है बट सुनैना के दिल की धड़कनें धक 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 होने लगती है। यार फ्रेंड्स आई नो कि बारिश की आवाज़ आज की स्टोरी में मे भी आ रही होगी बट आएगी, आई डोंट नो, क्योंकि मैं घर पे रिकॉर्ड नहीं करती, घर के बाहर एक छोटा सा स्टोर रूम है वहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ। तो एडजस्ट कर लो यार, बारिश का मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कल भी इसीलिए अपलोड नहीं की थी स्टोरी, तो होप कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो। एंड सॉरी हाँ आप लोगों को इतना स्टोरी के बीच में इतना बोल रही हूँ, बट मुझे भी लग रहा है मैं रिकॉर्ड तो कर रही हूँ बट बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। सो साक्षी तो चली जाती है वहाँ से, बट सुनैना ना उसको हाँ उसके उसके जाने के बाद उसके दिल की धड़कनें ना एकदम धक 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 हो रही होती है। सो बोलती कि शिट 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 क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? हाँ, मुझे मुझे क्या ऐसा हो रहा है? वो भी वो स्टूडेंट है मेरी।
तो दूसरी तरफ उसका दिल बोलता है कि स्टूडेंट नहीं है, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, समझी, खुद के दिल को इतना बुद्धू बनाना बंद करो। तो फिर दूसरी तरफ उसका दिल बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट ही है, नहीं, मेरा दिल मेरे काबू में क्यों नहीं है, मैं क्यों उसको रोक नहीं पाती। ऐसे ना उसके दिमाग में सोच रही होती, फिर उसको ना एकदम से कॉल आने लगता है। तो जिससे कॉल देखती है बोलती कि प्रिंसिपल का होता है, बोलती कि तुम रिपोर्ट कब करोगी। तो सुनैना बोलती कि हाँ हाँ सर मैं आ गई, बस मैं गेट पे ही हूँ, ऐसे बोल के ना भागते हुए जाती है, रिपोर्ट करती है। वो जो अटेंडेंस नहीं होता है, एक टीचर वाला भी एक अटेंडेंस होता है ना, तो वो वहाँ पे अपना साइन वगैरह करती है, फेस पंचिंग वगैरह करती है। और वो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है क्लास में जाने के लिए। तो भागते हुए ना वो क्लास में जाती है और उसका फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स का होता है, जैसे कि मैंने बोला था, और वो भी साक्षी का ही होता है। तो उसको रिमेंबर ही नहीं होता, वो एकदम से क्लास में जाती है, बोलती गुड मॉर्निंग क्लास, ऐसे बोल के ना अपना दुपट्टा वट्टा सेट करने लगती है। और साक्षी उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है, तो सुनैना की नज़र उसके ऊपर पड़ी ही नहीं होती है। तो वो ना क्लास स्टार्ट कर देती है ऐसे बिना कुछ देखे। तो ये टॉपिक होता है, वो टॉपिक होता है। तो साक्षी ना बोलती है हाँ मेरे को इग्नोर कर दी। तो ऐसे नहीं बोलती है कि मैम मुझे ना ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। तो सुनैना के कानों पे साक्षी की आवाज़ पड़ती है और एकदम से वो टर्न करती है। तो बोलती कि मैम मुझे ना ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। तो सुनैना को कैसे सुनाई देता पता है, मैं मुझे ना ये टॉपिक सुनाई ही नहीं दे रहे, मुझे होता नहीं है, तो मुझे मैंने देखा, तो मुझे मैंने जाना, वो वाला सीन ना सुनैना के साथ हो जाता है। हाँ, और उसको खुली खुली बालों में ना साक्षी दिखाई देती है और साक्षी बोलती मैम। तो सुनैना को ना अचानक से होश आता है, बोलती कि हाँ हाँ। तो साक्षी बोलती कि साक्षी ने एकदम से आंख मारती है, तो सुनैना ना इधर उधर देखने लगती किसी ने देखा कि नहीं। तो साक्षी बोलती कि मैम मुझे ना ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे फिर से रिमाइंडर करवा दोगी। तो सुनैना बोलती है हाँ हाँ मैं करवाती हूँ, ऐसे बोल के वो फिर से पढ़ाने लगती है। पढ़ाने के बाद जैसे ही वो टर्न करके बोलती कि आप समझ में आ गया सबको, ऐसे बोल के सबके तरफ देखती है ना, तो साक्षी एकदम से फ्लाइंग किस ना सुनैना की तरफ फेंकती है। तो सुनैना की दिल की धड़कन एकदम धक 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 होने लगती है। तो साक्षी को देखे ना सुनैना एकदम शॉक हो जाती है वहाँ पे, और आगे की पढ़ाई ही करनी पड़ रही होती है। और साक्षी उसको बहुत प्यार वाली नजरों से एकदम किसी से कर रही होती है। तो सुनैना ना अपने दिल पे हाथ रख देती है और पीछे की तरफ टर्न करती है, बोलती कि क्लास आज आज तुम लोग का सरप्राइज टेस्ट है, तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। तो मैं क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, सबको मेरे को टेस्ट आंसर लिख के दो, ऐसे बोल के ना 4-5 क्वेश्चन ना वो वहाँ पे लिख देती है और बैठ जाती है। और उसको ना वो तो इतनी उसके दिल की धड़कन तेज धक 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 हो रही होती है ना, वो बस बार बार पानी पीते पीते ना पूरा बोतल खत्म कर देती है। तो साक्षी ये सारी चीजें देखी ना उसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है, और जैसे ही वो बोतल देखती है ना खाली हो गया, पानी पीने के लिए कुछ है ही नहीं, तो साक्षी उठ के जाती है और अपना बोतल वहाँ पे रखे ना रिटर्न चली आती है। तो सुनैना एकदम उठ के देखती है, तो साक्षी उसके एकदम से आंख मार के ना चली आती है। तो सुनैना बोलती है कि क्या कर रही है ये लड़की, क्या ही कर रही है। तो ऐसे ना उसके 10 मिनट बाद ना सबका आंसर शीट लेने लगती है। तो जैसे ही वो साक्षी की तरफ आती है ना, साक्षी अपनी आंसर शीट देती तो है, बट वो ना सुनैना के हाथों में एकदम टच करके देती है, और साक्षी को प्रॉपर आंसर दिए होती है। तो सुनैना के हाथों ऐसे तेज होने लगती है। तो सब लोगों का ना आंसर शीट लेती है और एक दूसरे के साथ ना स्वाइप कर लेती है और बोलती है कि अच्छा तो आज आप लोग ही चेक करके बताओगे कि किसका आंसर कौन सा है, मतलब किसने कितना मतलब मार्क रखा है। ये सारी चीज़ें तो स्वाइप कर लेती है एक दूसरे स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट ही ना एक दूसरे का आंसर पेपर ना चेक करते हैं। और फिर ना साक्षी पूछती है तो बताओ किसके किसके हाथ में कितना कितना मार्क आया है और कौन कौन इकोनॉमिक्स में अच्छा है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा मार्क ना साक्षी की ही आई होती है, और तो सब ना ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो सुनैना को ना ऐसे ही मतलब साक्षी को डांटना होता है। तो साक्षी सुनैना बोलती है साक्षी को, और साक्षी तुम तो हर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती हो, तुम्हारा बताओ कितना परसेंटेज है, कितना मार्क आया है हाँ 50 में से। तो साक्षी एकदम से ना उठती है और सुनैना की तरफ एकदम ना नशीली नशीली आंखों से देखती है। उसकी आंखें सुनैना को मतलब किल करने के लिए काफी होती है, और सुनैना उसकी तरफ देखती है। तो साक्षी बोलती है मैम 40 में से मेरा आया है 50 में से मेरा आया है 48। 2 मार्क्स किसलिए कट हुए मुझे नहीं पता, बट आप चेक करती तो मुझे पक्का पता है मेरा ना 50 में से 50 ही आता। ऐसे बोल के ना वो एकदम हिलते हुए सुनैना की तरफ देखती है। तो ना साक्षी के लिए सबको क्लैप करने लगते हैं। तो सुनैना का ना एकदम से ध्यान टूटता है और इधर उधर देखने लगती है। तो बोलती कि ठीक है सब कोई अच्छे से प्रिपरेशन करो,
और एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके मिड टर्म, तो हाँ उसके लिए तैयार रहो। और ऐसे ही ये सरप्राइज़ टेस्ट मैंने ऐसे ही कर दी थी, बट मुझे अच्छा लगा कि मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं मेरे सब्जेक्ट में। सो क्लैप फॉर एवरीवन ऐसे बोल के ना क्लैप करके ना वो साक्षी की तरफ देखते हुए बाहर निकल के जाती है और साक्षी उसको देख रही होती है। तो सुनैना ना साक्षी की क्लास से बाहर तो चली जाती है, बट उसको अच्छा ही नहीं लग रहा होता कि वो साक्षी की क्लास से बाहर चली जा रही है। फिर खुद को बताती कि सुनैना क्या कर रही है, तो तो उसको तुझे गुस्सा होना चाहिए उसके ऊपर, और तू उसी की बातों पे सपोर्ट कर रही है। ये तो पागल हो गई सुनैना, स्टूडेंट है तेरी, तुझे समझना पड़ेगा ये चीज़। वो स्टूडेंट है सुनैना तुझे समझना होगा, ऐसे बोल के ना वो सोच रही होती है। और मतलब वो क्या बोलते हैं, वो जो स्टाफ रूम होता है ना वहाँ पे बैठ के ना वो बस पानी के पानी पिए जा रही होती है। तो उतने देर में ना उसका और एक क्लास आता है और सुनैना का मन ही नहीं करता, उसका मन करता है फिर से साक्षी की क्लास जाके ना पढ़ा लूँ, बट उसको डिफरेंट क्लास जाना होता है पढ़ाने, तो फिर से डिफरेंट क्लास जाती है पढ़ाने। उतने टाइम में ना लंच टाइम हो जाता है। तो सुनैना ना हमेशा की तरह आज भी नहीं लाई होती है, स्पेशली साक्षी के बारे में सोच के। तो बोलते कि आज भी कुछ नहीं लाई हूँ खाने के लिए, क्या करूँ, भूख लगी है, कैंटीन से खाऊँ, बट यार मुझे तो स्कूटी लेनी है ना, उसके लिए पैसे रखने पड़ेंगे। नहीं कुछ नहीं हुआ, एक बिस्किट लेके खा लेती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जैसे ही स्टाफ रूम से बाहर जाती है ना, तो एकदम से वो साक्षी से टकरा जाती है। तो ना मुझे दिखाई नहीं देता क्या, अंधे हो क्या, ऐसे बोल के ना जैसे डांट रही होती है ना, वो देखती कि सामने साक्षी है, उसके हाथ में ना ट्रे है जिसमें सैंडविच वगैरह एकदम पैक हो गए है। तो सुनैना बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो साक्षी बोलती कि मुझे लगा मेरी गर्लफ्रेंड भूखी होगी, तो एकदम धीरे से बोलती कि मुझे लगा मेरी गर्लफ्रेंड भूखी होगी तो मैं उसके लिए। तो सुनैना बोलती क्या बोल रही हो यहाँ पे। तो साक्षी बोलती सॉरी मैम, वो आपने मुझे इतने अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ाया ना, और मेरा मेरा मार्क क्लास में सबसे ज़्यादा आया ना, तो मुझे लगा मुझे सारी क्लास को ट्रीट देना चाहिए, तो ये आपके हिस्से का ट्रीट है मैम, खा लीजिएगा प्लीज़। हाँ, और ये जूस का बोतल, ऐसे बोल के ना दोनों सुनैना के हाथों में पकड़ा घुमा देती है और भागते हुए वहाँ से चली जाती है। और थोड़ा दूर जाके ना तो सुनैना के एकदम फ्लाइंग किस देने लगती है। उसकी फ्लाइंग किस से ना सुनैना की दिल की धड़कनें एकदम तेज 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 हो जाती है। सुनैना बोलती कि ये लड़की ना सच में किसी दिन मेरा जान लेके रहेगी। भगवान क्या करूँ मैं इसका, बट भूख भी तो बहुत जोर की लगी है ना। ऐसे बोल के जैसे ही ओपन करके उस रैपर देखती है ना, तो वहाँ पे लिखा होते हे गर्लफ्रेंड, हाय हे जीएफ आई लव यू, ऐसे लिखा होता है उसमें। तो उसको देखे ना साक्षी के सुनैना के फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है। मैं बोलती कि नहीं 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 कहना मुझे, मैं नहीं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड, मैंने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो सुनैना को फिर से भूख लगती है, बोलती खा लेती हूँ, इसकी क्या गलती है खाने की, ऐसे बोल के ना वो खाना खाने लगती है। और फिर से खाना खाने के बाद एक क्लास करती है, और ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, बट जैसे छुट्टी हो जाती है ना, सुनैना के दिमाग में नहीं होती साक्षी की बात, क्योंकि वो क्लास करते करते ना थक चुकी होती एकदम से। और इसमें ना साक्षी भी उसको नहीं दिखाई देती, तो वो अपना सामान वामान पकड़ के ना वो क्या बोलते हैं बस के लिए निकल जाती है। और साक्षी बस स्टैंड के बाहर उसका पहले से ही वेट कर रही होती है, कॉलेज के बहाने बस स्टैंड के बाहर उसका पहले से ही वेट कर रही होती है। तो सुनैना आके ना एकदम से वो बस स्टैंड में खड़ी होती है, और तो साक्षी ना एकदम से फ़ोन करने लगती है। और सुनैना इतनी ज़्यादा फ़ोन में बिजी होती है ना कि कुछ तो चीज़ कर रही होती है, तो वो सुनती ही नहीं, वो थोड़ा आगे लेके खड़ी हो जाती है। तो स्कूटी थोड़ा और आगे लेके ना साक्षी हॉर्न करने लगती है। तो सुनैना का ना ध्यान अचानक से जाता है कि कौन इतना हॉर्न कर रहा है, कि ऐसे बोल के ना जैसे ही वो देखती है ना, तो सामने साक्षी ऐसे करके ना वो हॉर्न फिर से करने लगती है। तो सुनैना उसको देख के ना इधर-उधर देखने लगती है, जिस उसने देखा नहीं। तो साक्षी ना सुनैना के फ़ोन पे कॉल करती है, और सुनैना थोड़ी दूर पे होती है और साक्षी रोड पे होती है ना, सुनैना बस स्टैंड पे होती है। तो साक्षी बोलती है गर्लफ्रेंड बस से जाना है क्या? तो सुनैना बोलती मैं पहली बात मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझी? तो साक्षी बोलती ओके मैम, चलिए ना मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो सुनैना बोलती मैं जा सकती हूँ बस से। तो साक्षी बोलती प्लीज़ ना, मुझे अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सुनैना बोलती ये मीठी-मीठी बातें ना जाओ किसी और से करो। तो साक्षी बोलती कि मीठी-मीठी बातें अपनी गर्लफ्रेंड से की जाती है, किसी और से थोड़ी ना। क्या मैम इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी सी बात आपको नहीं पता, हाँ? तो सुनैना ये सुन के ना उसकी दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है, एकदम धक-धक होने लगती है। तो साक्षी बोलती है हाँ ना, बैठो ना। तो सुनैना बोली नहीं मैं बस से चली जाऊँगी। तो साक्षी एकदम स्कूटी से उतरती है और सुनैना का हाथ पकड़ के अपनी स्कूटी की तरफ लाती है। और सुनैना साक्षी के अंदर इतनी ज़्यादा खोई-खोई सी होती है ना, उसको पता भी नहीं चलता और स्कूटी की तरफ आ जाती है। तो साक्षी ने एकदम स्कूटी स्टार्ट करती है, सुनैना को बोलती मैम बैठिए ना।
तो सुनैना साक्षी की तरफ देखती है तो साक्षी बोलती है कि प्लीज प्लीज तो प्लीज कुछ नहीं करूँगी, गाड़ी रोकूंगी भी नहीं बीच में, आपको बस खैर छोड़ दूंगी, हाँ बैठो ना, ऐसे बोल के ना बहुत प्यार से बोलती है। और सुनैना मना करना चाहा के भी उसको बिल्कुल मना कर ही नहीं पाती है। और साक्षी तो सुनैना की इस बात से उसके दिल में एकदम गार्डन गार्डन हो रहा होता है। तो जैसे ही ना सुनैना थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाती है ना तो समीर एकदम से आ जाता है और बोलता है कि हे साक्षी तू मिल रही है ना, आज पार्टी है पता है ना, अमित के घर में। ऐसे बोल के ना जो समीर होता है ना वो सुनैना को देखा ही नहीं होता, एकदम देखा ही नहीं होता और एकदम से ना वो गाड़ी रोक के ना ऐसे करने लगता है। तो साक्षी एकदम से समीर को घूर के देखती है और बोलती है कि कौन सी पार्टी है। तो समीर बोलते अरे ब्रो पार्टी है, उसकी बर्थडे है पता नहीं है तुझे, मस्त चिल करेंगे, आज करेंगे बियर पी, ऐसे पी कैसे बोल रही होती है और पीछे देखती है सुनैना को समीर बोलते कि सुने ना मैम मैं तो बस ऐसा बोल रहा था कि बातें करेंगे ठीक है साक्षी मैं तुझे कॉल करूंगा, हाँ तो सुने ना मेरे को घर छोड़ने जा रही है, ठीक है जा मैं बाद में तुझे कॉल करता हूँ, हाँ ऐसे बोल के ना बाइक को हाथ से निकाल के एकदम स्पीड भगा के चला जाता है। और साक्षी की एकदम हालत खराब हो जाती है। सुनैना जो पीछे बैठी होती है ना उसके कंधे पे एकदम टाइटली हाथ पकड़ लेती है। तो सुनैना तो साक्षी बोलती है वो दर्द हो रहा है, सुनैना बोलती गाड़ी स्टार्ट करो मुझे घर छोड़ने जाना है ना। तो साक्षी बोलती मैम वो बस ऐसे ही बोल के गया। सुनैना को तो एक तो समीर से एकदम चिढ़ मची होती क्योंकि उसको पता होता है कि वो साक्षी का बॉयफ्रेंड है। तो मतलब सुनैना को बहुत ज़्यादा चिढ़ मची होती तो बोलती कि मैंने कुछ बोला, मैंने तो बोला बस गाड़ी स्टार्ट करो, ऐसे बोलती ना और जोर से उसको दबाती है। तो साक्षी बोलती मैम दर्द हो रहा है। तो सुनैना बोलती कि अच्छा तो तुम बियर भी पीती हो। तो साक्षी बोलती नहीं मैम हमने सुना नहीं, उसने बोला कि बातें। तो सुनैना बोलती और क्या क्या करती हो। तो साक्षी बोलती नहीं कुछ भी नहीं, मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ ना। तो सुनैना ना एकदम गुस्से में साक्षी को घूरने लगती है। तो साक्षी एकदम से गाड़ी स्टार्ट करके ना भगाने लगती, बोलती कि भगवान बचाओ लो। और साक्षी ने एकदम गुस्से में सुनैना ना एकदम गुस्से में साक्षी की तरफ देख रही होती है। सो फ्रेंड्स इन लोगों की लव स्टोरी कहाँ तक लेके जाएगी इन लोगों को, क्या सुनैना एक्सेप्ट करेगी कि उसको भी साक्षी से प्यार है या साक्षी की ऐसी मीठी मीठी हरकतें सुनैना के दिल ऐसे ही लूटती रहेगी। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। एंड आई नो कि आज थोड़ी सी आवाज़ में आपको डिस्टर्बेंस आएगी, मैंने जैसे कि बीच में बोला कि बहुत तूफान बहुत बारिश हो रही है और जैसे जो भी कोई भी उड़ीसा से होगा उनको पता ही होगा कि उड़ीसा में बहुत सारी जगह पे येलो रेड वार्निंग है कि बारिश बिजली बहुत ज़ोरों से होगी। तो मेरे से जगह पे भी सेम वाला सिचुएशन है और वार्निंग मिली हुई है ये बारिश वाली। तो यार इसके चलते मैं 2 दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई और आप लोगों का दिल कितना मैं तोड़ूँ ये सोच के मैंने आज रिकॉर्ड कर ली। तो प्लीज़ यार जैसे थोड़ी सी भी ये जो आवाज़ की डिस्टर्बेंस है ना प्लीज़ सब लोग एक्सेप्ट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। एंड आपको अगर मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कमेंट अच्छे से कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।